अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। 6 क्लास आप लोगों का ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम एनबीएफ वालों का मैंने स्टार्ट की है बुक। तो इसमें आपके कंटेंट्स हैं ज्योग्राफी की बुक में। यूनिट नंबर 1 आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड टाइप्स ऑफ द रॉक्स, यानी ज़मीन का स्ट्रक्चर, ढांचा, और टाइप्स ऑफ रॉक्स से क्या मुराद होती है, यानी चट्टानों की किस्में कौन कौन सी हैं, चट्टानें कितनी टाइप्स की पाई जाती हैं। यूनिट 2 आपका आ जाता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज। माउंटेन्स इसे कहते हैं पहाड़ों को, प्लेट्यूज कहते हैं सतह मुर्तफा को, और वैलीज कहते हैं वादियों को। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा कैसी है। फिर आपका यूनिट 4 आ जाता है फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी दुनिया भर के जंगलात कौन कौन से हैं। और फिर यूनिट 5 आ जाता है नेचुरल डिज़ास्टर्स। फिर आपका यूनिट 6 आ जाता है चेंजिंग अर्थ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी कि इंसान की एक्टिविटीज़ किस तरह से होती हैं, किन इलाकों के लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और इंसान की जो चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से इलाकों के माहौल पे कैसा असर पड़ता है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड टाइप्स ऑफ द रॉक्स, ठीक है। ज़मीन का स्ट्रक्चर बताएं और टाइप्स ऑफ द रॉक्स मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अब इसके मेन कंटेंट्स क्या हैं, इसमें आपको जानना क्या है। डिफाइन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को डिफाइन करें, यानी ज्योग्राफिया डिफाइन करें। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, ज़मीन के अंदरूनी ढांचे को बयान करें या उसकी वजाहत करें या उसे बयान करना सीखें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन की असल में 3 तहें हैं जो कि आप पिछली क्लासों में शायद पढ़ते भी आए हों, तो उनके दरमियान में फ़र्क बताना है, ठीक है, यानी उनको क्लियर करके पढ़ना है। एक्सप्लोर द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी है उसको आपने अच्छे तरीके से सीखना है। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक्स की डिफरेंट टाइप्स पे बात होगी इस चैप्टर में। एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक्स का एक प्रोसेस होता है जिसे रॉक्स साइकिल कहते हैं, किसमें, रॉक्स के बनने में, यानी चट्टानों के। डिस्कवर द यूजेस ऑफ द रॉक्स इन एवरीडे लाइफ, इन चट्टानों का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, आपने इसको सीखना है इस चैप्टर में। आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली फाउंड रॉक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा कॉमन यानी कि आम हैं रॉक्स, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द रॉक्स इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन, ठीक है, रॉक्स की अहमियत के बारे में, किसी रीजन की इकोनॉमी में रॉक्स की क्या अहमियत है, वहाँ पे रॉक्स होने से क्या फ़ायदा होता है उस जगह को, इलाके को, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स इन जियोग्राफी, GIS, GPS, ठीक है, और गूगल मैप्स वगैरह, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप सीखेंगे कि किस तरह से नक्शों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स के ज़रिए आप इसके जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जियोग्राफी की, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको ये बताएंगे 6 क्लास में। तो आगे, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ लैंडस्केप्स, पीपल, प्लेसेस, एनवायरनमेंट, रिलेटेड फिनोमेना ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी वो कहते हैं कि ज्योग्राफी क्या पढ़ाई है, ज़मीन के आपने पैमाइश, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले लोग, कितने लोग आबाद हैं, उनके बारे में मालूमात। देखिए, ये मरदमशुमारी वगैरह भी सब ज्योग्राफी में ही आ जाती हैं। यानी ज्योग्राफी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ज़मीन पर कितने लोग आबाद हैं, ठीक है, कितने लोग जो हैं वो किस खित्ते में आबाद हैं, ठीक है, उनमें काम करने वाले अफराद कौन से हैं, उसमें ख्वानदा कौन है, ना ख्वानदा कौन है, यानी पढ़ने वाले और अनपढ़ अफराद, ये सारी किस्मों की मालूमात जो है ना वो ज्योग्राफी में आती है। फिर प्लेसेस, यानी कहने का मतलब है कि कौन सा इलाका किस टाइप का है, मैदानी है, वहाँ पे जंगलात ज़्यादा हैं, वहाँ पे झीलें ज़्यादा हैं, वहाँ पे दरिया समुंदर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जंगली हयात किस तरह की आबाद हैं। इस किस्म की अनलिमिटेड मालूमात जो किसी इलाके, किसी हदूद अरबा के अंदर मौजूद चीज़ों के बारे में होती हैं,
ठीक है, और इंसान के माहौल से रेलिवेंट होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। और उसके अलावा इसमें बादल, बिजली, ठीक है, इसमें चट्टानें, पहाड़ों की इकसाम, पानी की, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर नहरें हैं, अगर दरिया हैं, अगर पहाड़ हैं, तो ये सारी इकसाम जो है ये इसमें आती हैं। ठीक है, कि कितनी किस्मों की ये चीज़ें हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें अर्थ के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं हम। Geography is a vast subject that comprises different fields such as population. ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक पॉपुलेशन है, ठीक है, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंटरडिपेंडेंस, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इसमें आप जो है ना वो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि तरक्की कैसे हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी इलाके के हदूद दरबा का ही नहीं पता, उसके मसले मसाइल का नहीं पता, उसकी आबो हवा के मुताबिक उनकी ज़रूरियात नहीं पता। देखिए ना, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे उनके जानवरों के लिए उन्हें लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जलाने के लिए। मतलब कि कहने का मकसद ये है समझाने का कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो इलाका जैसा होता है ना, वहाँ के लोगों की ज़रूरियात वैसी होती हैं। ठीक है, तो गर्म इलाके के लोगों की ज़रूरियात उस हिसाब से होती हैं और सर्द इलाकों की उस हिसाब से, और नॉर्मल इलाकों की उस हिसाब से। फिर ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाती है। ठीक है, शहरों और देहातों की ज़रूरियात आ जाती हैं इसमें। ठीक है, लोगों की कमाई के ज़रिए कौन से हैं, इलाके के हिसाब से उनको कौन से मौके मैसर हैं। द मेन एम ऑफ ज्योग्राफी इज़ टू कंबाइन द फाइंडिंग्स इन बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मेन पर्पस जो होता है ना ज्योग्राफी पढ़ने का, वो ये होता है कि फ़िज़िकली और जो है ना ह्यूमन और इंसानों की जो ज्योग्राफी है, उसको दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द प्लानट वी लिव इन। जी, जो ज्योग्राफी का सबसे बड़ी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि इंसान जिस जगह पर रहते हैं, यानी कि ज़मीन पर, तो ज़मीन और इंसानों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो किस किस्म का है और वो कैसा ताल्लुक़ उनके दरमियान बनता है, और वहाँ उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी की ना 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की 2 टाइप्स हैं, मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, स्टडी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आप देखेंगे फ़िज़िकल ज्योग्राफी क्या चीज़ है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी की स्टडी में क्या क्या आ जाता है, लैंड फॉर्म, देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। ठीक है, यानी लैंड, यानी ज़मीन को कहते हैं ना लैंड, तो ज़मीन के हवाले से जितनी मालूमात आ जाती हैं, उससे मुंसलिक जो मालूमात हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा के बारे में पढ़ते हैं आप। फिर आ जाता है ओशंस, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अभी मैं तफसील से इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि भाई जहाँ पे समुंदर होते हैं वहाँ के लोगों के रहन सहन, वहाँ के लोगों की खुराक, वहाँ के लोगों के लिबास और वहाँ की आबादी की ज़रूरियात में फ़र्क होता है बनिस्बत इसके कि जो दरियाई इलाकों के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, इसी तरह से अदर वाटर बॉडीज़ से इनकी मुराद ये है कि ज़ाहिर सी बात है नहरें हो गई, मैंने आपको बताया ना, जहाँ नहरें बहुत ज़्यादा हैं उन इलाकों को की ज़रूरियात और उनका माहौल और टाइप का होता है। तो हर जगह पे वैरायटी मिलती है वहाँ की मौजूद चीज़ों की वजह से। ह्यूमन ज्योग्राफी की साइड पे आ जाएं। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशो यानी कि जिन्स के बारे में पता करना, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोगों के पेशे कैसे हैं किस जगह पे रहने वालों के। मैंने अभी आपको बताया था कि जाहिर सी बात है जो लोग जैसे इलाकों में रहते हैं ना उनके पेशे भी उसी टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जो लोग सर्द इलाकों में रहते हैं तो वो कारोबार भी वैसे ही करेंगे ना जैसे वहाँ के लोगों को ज़रूरियात हैं। ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो गर्मियों के कपड़े बनाएंगे लोगों के लिए। जाहिर सी बात है उन्हें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है तो वो गर्म शॉल्स का काम करेंगे,
वो रज़ाइयों का काम करेंगे, वो इससे रेलिवेंट गर्म अशिया का हीटर वगैरह वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होते होंगे, वहाँ आग जलाने वाली चीज़ें लकड़ियाँ वगैरह जो है उनका इस्तेमाल उनका ज़्यादा होगा, तो कारोबार भी उससे मुंसलिक होंगे जिसकी वहाँ के लोगों को ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है, देहाती और शहरी ज़िंदगियों की सेटलमेंट्स यानी कि उनके जो रहन सहन है उसकी खसूसियात बयान की जाती हैं इसमें, किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की जो ह्यूमन वाली किस्म है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज़्म। टूरिज़्म किसे कहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की सैर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सैर, दुनिया भर की सैर, तो इसे टूरिज़्म कहते हैं। लोगों का आना किसी ख़ास इलाके में, पहाड़ी इलाकों में जैसे लोग विज़िट करते हैं, तो ये सारी टूरिज़्म में आ जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री आपको पता है सनत को कहते हैं जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं तमाम ज़राअत से रेलिवेंट जो है सारा शोबा, जिसमें खेती बाड़ी भी आ जाती है, जिसमें पौधे लगाना, जिसमें जंगलात की हिफाजत, जंगलात को ग्रो करने और बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करना, कौन से पौधों की इकसाम ख़त्म हो रही हैं उनको बढ़ाना, ये सारी मालूमात, ये सब शोबा बहुत ही तवील शोबा है ये, ठीक है। ट्रेड, तिजारत एंड ट्रांसपोर्ट और सवारियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें फिर सर्विसेज आ जाती हैं, यानी कि खिदमात वगैरह आ जाती हैं कि इंसान किस जगह के लोग कैसी, उनको वही बात मैंने जो अभी आपको बताई थी, कैसी ज़रूरियात हैं, कैसी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, वी लिव ऑन अ प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम along with other planets, but how earth was formed is still a great mystery. मिस्ट्री किसे कहते हैं, ऐसी बात जिसमें तजस्सुस हो लोगों का, जो हल ना हो पाती हो। यानी कहने का मतलब है कि हम वी लिव ऑन अ प्लैनेट, हम एक प्लैनेट पर रहते हैं, ऑफ अ सोलर सिस्टम, जिसका जो सोलर सिस्टम से मुंसलिक है, अलॉन्ग विद अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के साथ साथ। बट हाउ अर्थ कैसे बनी, ये एक मिस्ट्री है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ वाज बॉर्न अबाउट 4.5 बिलियन years ago when the solar system settled into the current arrangement, each formed as a solidified cloud of dust and gases, ठीक है, left over from the creation of sun and become the third planet from the sun. Like other planets, it started orbiting around the sun, ठीक है। वो कहते हैं जी ये जो है ना डस्ट के क्लाउड से, गैसों से, ठीक है, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है ना वो अर्थ जो है वो की पैदाइश हुई थी, ठीक है, अर्थ बनी थी। और क्या हुआ था फिर उसके बाद कि इसने क्या किया कि दूसरे सियारों की तरह इसने भी घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें गैसेस हैं, इसमें डस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर ये बनी है, एंड बिकेम द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और थर्ड प्लैनेट बन गई। लाइक अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स की तरह इसने ऑर्बिटिंग किसे कहते हैं, चक्कर काटना, ठीक है, सन के गिर्द, ग्रू लार्जर बाय अट्रैक्टिंग मोर मटेरियल लाइक डस्ट, एस्टेरॉइड्स, रॉक्स बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये बढ़ती चली गई, यानी इसने अपना साइज़ बढ़ा लिया, किससे, इसकी अंदर कशिश पाई जाती थी अर्थ के अंदर, और इसने किस किस चीज़ को खींच कर अपने साथ, जैसे मकनातीस नहीं खींचता, इस तरह से इसने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ अटैच कर ली, एस्टेरॉइड, रॉक्स, ठीक है, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैंने कहा है ना इसमें कशिश शकल मौजूद है, यानी चीज़ों को खींचने की ताकत अपनी तरफ। द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द साइज एंड द 3rd इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। वो कहते हैं फासले के लिहाज से तीसरे नंबर पर है ज़मीन, और साइज़ के हिसाब से जो है ना ये 5वां बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ, ज़मीन। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट एज अर्थ इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये वाहिद प्लैनेट है जो जहाँ ज़िंदगी है, ठीक है, जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, ठीक है, क्योंकि इसका सूरज से फासला ऐसा मुनासिब है कि यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है।
इट्स टेम्परेचर इज़ नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट। इसका जो दर्जा हरारत है ना, तो वो ना ही बहुत ज़्यादा सर्द है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये याद रखिए कि दूसरे प्लैनेट्स हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी इसीलिए मुमकिन नहीं है कि वहाँ किसी ना किसी चीज़ की ज़्यादती और हद से ही ज़्यादती है और बहुत ज़्यादा कमी भी है चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि कुछ सैयारे ऐसे हैं कि जिनमें इस कदर सर्दी है कि वहाँ इंसान का तसव्वुर ही नहीं है ज़िंदगी का, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो या फिर वो इस कदर आग यानी कि सूरज से भी कई, सूरज जैसे गरम, तेज़ गरम है, जैसे सूरज ही की आप मिसाल ले लें कि ज़िंदगी क्यों तपिश की वजह से, उसकी हरा बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मुमकिन नहीं है ना। तो ये मैं क्योंकि 6th क्लास है ना, तो मैं इसलिए बेटा आपके लेवल पे आके इस चीज़ को समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठे कि अर्थ वो मुनासिब माहौल रखने वाला प्लेनेट है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, ठीक है। आपने इन चीज़ों की बेस यहीं से ही लेके चलनी है, क्योंकि आप बेशक दूसरी क्लासेस की ज्योग्राफी खोल के देखें तो वो आगे चलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आपको फिर से नए सिरे से ये सब कराएंगे, क्योंकि देखिए असूल की बात है कि वो आपको छोटी क्लासों में ये सब चीज़ें करवा चुके होते हैं। तो आगे आपने आगे चलना होता है, ना कि आपको फिर नए सिरे से हर कोई बैठ के ये कहानी सुनाएगा कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई। इस तरह से आपकी बेस बनना, जिसे कहते हैं ना, वो बेस नहीं बनती आप लोगों की, और फिर आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, ठीक है। इसमें क्रस्ट आ जाता है, मेंटल आ जाता है, कोर, क्रस्ट, मेंटल। तो यहाँ पे आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए 6th क्लास। अल्लाह हाफिज़।